ऑलराइट, स्टूडेंट्स का ये कहना है कि ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आता है पर दिमाग में नहीं आता है। भाई ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है हमारे लेक्चर्स देखने के बाद। साथ ही साथ ये जितना ज़्यादा इजी है उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आता रहता है। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द गिवन फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है कितना? 21। और ये किसका दिया हुआ है? ये दिया हुआ है गोल्ड का, राइट। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। मतलब यहाँ से इनकी दूरी और यहाँ से इनकी दूरी, हर चौड़ाई है वो कितना है? 10.5 और यहाँ से यहाँ तक भी कितना है? 10.5। ये क्वेश्चन में बोल रहा है। क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। 5 स्कोरिंग रीजन क्या क्या है हमारे पास? भाई 5 स्कोरिंग जो रीजन है वो क्वेश्चन से पढ़कर पता चलेगा। गोल्ड 1, 2, 3, 4, 5, इनका हमें एरिया निकालना है। सारी चीज़ें यहाँ पर सर्कल है, ऑब्वियसली हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होगा पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो देखो यहाँ पर पहले हम गोल्ड का निकालेंगे, फिर रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट, ऐसे करके हमें सॉल्व करते सारे के सारे वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या है और हम क्या करेंगे? देखो सबसे पहले हमें गोल्ड का निकालना है, मतलब ये छोटे सर्कल का निकालना है। उसके बाद रेड वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसके बाद ब्लू वाले का निकालना है, फिर ब्लैक, और ऐसे करते करते वाइट का एरिया निकालना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। गोल्ड का डायमीटर हमारे पास है, तो हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन कितना है? 21 सेंटीमीटर। हमें निकालना है रेडियस। क्यों निकालना है? क्योंकि एरिया ऑफ ए सर्कल का जब फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, तो वहाँ पर रेडियस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से रेडियस हमारा आ गया 10.5 सेंटीमीटर। अब देखो, अब होती है पिक्चर यहाँ पर शुरू। हमारे पास एरिया ऑफ गोल्ड रीजन निकालना है। तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, राइट। देखो पाई 22/7, हर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है अगर कुछ भी पाई के बारे में नहीं कहा है तो। अब आर का स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आई? या तो आप ये लिखिए या तो आप ये लिखिए। ये क्यों लिख रहे हैं उसका रीज़न हम आपको बताएंगे। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है? 21/2। तो 21/2 इंटू 21/2। क्यों 2 बार लिखे? क्योंकि आर का स्क्वायर है। 7 3 ज़ा 21, 2 11 ज़ा 22। जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी देखते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक काम करना है। 11 3 से कितना होगा? 33 इंटू 21 करेंगे अपॉन 2 आएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 346.5 सेंटीमीटर। भाई ये कैलकुलेशन इंटू डिवाइड वाला आप वही करना है, हमसे मत कराइए आप ये। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमारे पास गोल्ड का एरिया निकल कर आ गया। गोल्ड का एरिया निकल कर आ गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डायग्राम में ये कितना था? टोटल 21 सेंटीमीटर था। हमने रेडियस निकाला, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकाली जो कि निकलेगी 10.5। इतना समझ में आ गया। अब देखो करना क्या है। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना है कि हमारे पास जो रेड है, रेड का एरिया निकालना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास गोल्ड का जो एरिया है वो निकल कर आ गया है। अब निकालेंगे रेड का। तो कैसे निकालेंगे? देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेडियस ऑफ रेड रीजन। रेड रीजन का रेडियस क्या होगा? ध्यान से देखो। सबसे पहली बात हमें ये चीज़ निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की निकालनी है। ये सर्कल है हमारे पास रेड का, ठीक है, ये सर्कल है। यहाँ पर हमें क्या करनी है? सबसे पहले रेडियस निकालनी है। तो देखो इसका रेडियस कितना था? 10.5 था। और इसका रेडियस कितना है? ये भी है 10.5। रेडियस मतलब विड्थ की बात कर रहे हैं, वाइड की बात कर रहे हैं, चौड़ाई की बात कर रहे हैं। तो 2 बार 10.5 प्लस होगा। क्यों होगा फिर से बताते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया है तो।
10.5 जब आप प्लस करते हैं तो आपके पास 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्यों कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ये गोल्ड है और ये आपका रेड है मान के चलो। तो इसका रेडियस कितना था 10.5 और इसकी चौड़ाई कितनी है 10.5। तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस निकला। क्यों, क्योंकि हम पहले रेड सर्कल को अभी कंसिडर करके सॉल्व करेंगे जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। तो यहाँ पर अब कैसे निकलेगा, देखो रेडियस हमको पता चल गया है। अब निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ रेड रीजन। ये क्या होगा, एरिया ऑफ कंप्लीट रेड रीजन माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। क्यों करेंगे बता रहे हैं। देखो रेड रीजन निकालने के लिए हमें कंप्लीट रेड रीजन, मतलब ये पूरा रेड रीजन जो है इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा गोल्ड का। ये माइनस करना पड़ेगा। भैया रेड कलर कहाँ पर है, ये देखो हम जहाँ मार्क कर रहे हैं वहीं पर आपका रेड कलर है। तो जब हमें ये रेड एरिया निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, पहले पूरा सर्कल का रेडियस पता करके पूरे सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं। जब हम पूरे सर्कल का एरिया, मतलब इस पूरे सर्कल का जब हम एरिया निकाल रहे हैं तो हम इस येलो वाले पार्ट के एरिया को माइनस कर देंगे और हमारा रेड का एरिया निकल जाएगा। बात समझ में क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट रेड रीजन का जो हमारे पास रेडियस निकला फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का और वो आएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये रेड रीजन का है तो यहाँ पर रेडियस की जो वैल्यू है 21 है तो हम लिखेंगे पाई 21 का स्क्वायर माइनस करेंगे पाई गोल्ड का। भाई गोल्ड का एरिया कितना निकला था, गोल्ड का जो एरिया हमारे पास निकला था, देखो सबसे पहले तो हम रेडियस की बात करेंगे। कितना है रेडियस 10.5। क्यों रेडियस की बात कर रहे हैं, क्योंकि रेडियस की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें क्या रखना है पाई आर स्क्वायर। तो 10.5 स्क्वायर। बात समझ में, ठीक है। दोनों में पाई कॉमन है, निकाल दे। 21 का स्क्वायर होगा 441 माइनस 10.5 का स्क्वायर करेंगे तो 110.25 आ जाएगा। आपको करके देखना है। पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7। आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास वैल्यू आएगी 330.75। ये वैल्यू आएगी। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे 330.75, पॉइंट हटेगा 2 0 नीचे लगेंगे। आपको इसको कैलकुलेशन करना है। कैसे कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है। 2 1 जा 11 जा ऐसा जाएगा, 250 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर 75 है, नीचे 0 है। 5 की टेबल से काटना, कट जाएगा और आपका यहाँ पर वैल्यू आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों स्क्वायर है, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये चीज़ें हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे नेक्स्ट। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में बोल रहा है गोल्ड रेड निकल गया। अब ब्लू रीजन के बारे में बात करेंगे। हमको ब्लू निकालना है तो ब्लू कैसे निकालेंगे, देखो थर्ड रीजन ले रहे हैं अपन। रेडियस ऑफ ब्लू रीजन। रेडियस ऑफ ब्लू रीजन क्या होगा हमारे पास, देखो एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल। ये गोल्ड है, ये रेड है। अब बात करते हैं ब्लू की। तो जब हम यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये कितना होगा 10.5 और यहाँ से यहाँ तक कितना है 10.5। कैसे पता चला, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और अंदर जो कि हम नहीं लिख पा रहे हैं यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे 10.5 रेडियस है। तीनों को हम जब प्लस करेंगे, क्यों प्लस करेंगे बता दिया, क्योंकि हमको निकालना है ब्लू का, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ से ये 10.5, यहाँ से ये 10.5, 21 हो गया। 21 में 10.5 अगेन हम प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 31.5, ठीक है। कितना आ जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। रेडियस निकल गया, ठीक है। अब रेडियस निकलने के बाद हम एरिया निकालेंगे। हम कर क्या रहे हैं, हम यही तो कर रहे हैं। रेडियस निकाल रहे हैं, एरिया लगा रहे हैं, रेडियस निकाल रहे हैं, एरिया लगा रहे हैं, रेडियस निकाल रहे हैं, एरिया लगा रहे हैं। बस यही करना है और बहुत ज़्यादा इजी हो गया ये क्वेश्चन, क्योंकि सब में सिर्फ एक ही चीज़ करनी है। तो भैया देखो ब्लू रीजन का हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो ये 10.5, ये 10.5 और ये 10.5, 3 बार 10.5 को प्लस करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, मतलब रेडियस का आंसर आ जाएगा। अब निकालेंगे एरिया। एरिया ऑफ ब्लू रीजन
इक्वल्स टू कैसे होगा, देखो एरिया फिर ब्लू रीजन निकालना है तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी 31.5 का स्क्वायर, माइनस किसको माइनस करेंगे, हम पिछला वाला माइनस करेंगे, और जो पिछला वाला आया वो कितना है हमारे पास 21, मतलब पाई 21 का स्क्वायर करेंगे। कैसे, बैक में जाओ, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, रेड रीजन का रेडियस कितना आया था 21, वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे, ब्लू में से, ये देखिए ये पूरा ब्लू है ना, ब्लू में से यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे एरिया को माइनस करेंगे, इसको करेंगे माइनस। जब ये माइनस हो जाएगा तो आपका ब्लू वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो रेडियस रेड का, देखो एरिया रेड का देखेंगे कितना है, यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा एरिया रेड का कितना है, इतना है। ठीक है, लेकिन रेडियस कितना है, ये क्यों, क्योंकि रेडियस को ही अपने को माइनस करना है। बात समझ आ गई। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, पाई 31.5 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 992.25 माइनस पाई तो कॉमन निकल गया, 21 का स्क्वायर अभी पीछे हमने किया वो आएगा 441। इतना आगे समझ में, पाई इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 551.25 आपके पास आएगा अपॉन 100। क्यों 100, पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। सॉल्व करने पर आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आगे समझ में। इसके बाद हम निकालेंगे नेक्स्ट। तो अब हम देखते हैं कि भाई ब्लैक रीजन का कैसे निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें ब्लैक रीजन का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम जब ब्लैक रीजन का एरिया निकालेंगे तो उसके पहले हमें उसका रेडियस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन। तो रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन कितना आएगा 42 सेंटीमीटर। कैसे आएगा, देखो ये है आपका गोल्ड, उसके बाद है रेड, ब्लू, ब्लैक और फिर वाइट, ये सारे कलर्स हैं हमारे पास। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है 10.5, यहाँ से यहाँ तक है 10.5, यहाँ से अगेन यहाँ तक है 10.5, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक है 10.5। तो देखो भाई हम कहाँ तक पहुँचे, हम निकाल पहले किसका रहे हैं, ब्लैक का निकाल रहे हैं। ब्लैक का निकाल रहे तो हमारे पास ये वाला सर्कल हमें लेना पड़ेगा, ये सर्कल हमें लेना पड़ेगा, राइट। यहाँ बन नहीं रहा है ठीक से। ठीक है, ये सर्कल आप समझ तो गए ना कौन सा सर्कल हमें यहाँ पर लेना है। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होगा, जब हम ये सर्कल लेंगे तो ऑब्वियसली रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। देखिए ये सर्कल के लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा सर्कल के लिए ये रेडियस रहेगा। देखो इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं 10.5 प्लस 10.5 कितना आएगा, ये 21 आएगा। आप करके देखेंगे वही आएगा। अगेन इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर भी 21 आएगा, जो कि आपका मिलकर हो जाएगा 42। मतलब 10.5 ऐसा 4 बार आप प्लस करेंगे तो आपकी यही वैल्यू आनी है जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमारे पास रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन कितना निकला 42 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। भाई फॉर्मूला क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना था, वो था 42, तो आएगा स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब आप डायग्राम में देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें रेडियस चाहिए था वो है 42, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेडियस है, क्यों, क्योंकि ब्लू पार्ट हमें नहीं चाहिए, हमें एरिया निकालना है ब्लैक पोर्शन का, मतलब ये वाली चीज़ें हमें निकालनी है। तो यहाँ से ब्लू तक का जितना भी एरिया है इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, सो दैट हमें मिलेगा ब्लैक का एरिया। तो यहाँ पे माइनस करेंगे और लिखेंगे पाई, भाई यहाँ से लेकर के, मतलब यहाँ से लेकर के ये ब्लू पार्ट है ये, ठीक है, ये आपका ब्लू पार्ट है और ये आपका ब्लैक पार्ट है। ठीक है, यहाँ ब्लैक है यहाँ ब्लू है, तो ब्लू को अपने को माइनस करना पड़ेगा। तो ब्लू को अपने को माइनस करना पड़ेगा, मतलब ये 10.5 10.5 10.5, इसको जब हम प्लस करेंगे तो आपका आएगा 31.5। मतलब 10.5 को आप 3 बार प्लस करेंगे तो आपका यही आना है। आगे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा। पाई दोनों में से कॉमन निकल गया, 42 को जब आप स्क्वायर करेंगे तो 1764 आना है, माइनस 31.5 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपका आएगा 992.25। ठीक है, पाई को हम क्या लिखेंगे 22/7, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर वैल्यू आएगा 771.75। आप करके देखेंगे यही आपकी वैल्यू आने वाली है। ठीक है,
पॉइंट हटाएंगे अपॉन 2 0 नीचे लगेगा। इसको आप कैलकुलेशन जब करते हैं तो आपकी वैल्यू आएगी 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अपन एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, लास्ट इसके बाद हमें निकालना है वाइड का। तो देखो सबसे पहले हम एरिया जब वाइड का निकालेंगे तो उसके पहले हमें रेडियस निकालना ज़रूरी है। रेडियस ऑफ वाइड रीजन वो कितना होगा, देखो 42 जब हमारा यहाँ से लेके ब्लैक तक का जो निकला था वो रेडियस कितना था 42। अब अगेन हम इसमें ये वाला पोर्शन प्लस करेंगे जो शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, और वो आपका कितना है 10.5 है। तो यहाँ पर प्लस करेंगे 10.5। तो प्लस करने के बाद यहाँ पर आपका आएगा 52.5 सेंटीमीटर। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसके बाद हम निकालेंगे एरिया। एरिया में हम क्या निकालने वाले हैं, एरिया ऑफ वाइड रीजन। तो जब एरिया ऑफ वाइड रीजन हम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 52.5 स्क्वायर। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे, पूरा ये जो ब्लैक है जो गोल तक जा रहा है इस पूरे एरिया को, ये पूरे एरिया को हमें माइनस करना है, क्योंकि हमें सिर्फ वाइट का एरिया चाहिए। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे माइनस पाई आर स्क्वायर, ब्लैक तक का आर की वैल्यू कितनी थी, वो थी 42, अभी हमने निकाला। ठीक है, इसके बाद दोनों में पाई कॉमन है तो अंदर क्या आएगा 52.5 का जब आप स्क्वायर करते हो तो आएगा 2756.25 माइनस 42 का आप जब स्क्वायर करते हैं तो आएगा 1764। ठीक है, पाई को अपन क्या लिखेंगे 22/7। जो ये वैल्यू है इसको जब आप आपस में माइनस करते हो तो आपका वैल्यू आ जाएगा 992.25 पे। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 0 लगाएंगे, कैलकुलेशन करने पर आपका वैल्यू जो है वो आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया है आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। भैया एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखो, हर कलर का हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, रेडियस निकाल रहे हैं। रेडियस निकालने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसी का एरिया निकाल रहे हैं। बात समझ आ रही है। बस यही 2 चीज़ हमें करना और हमारा आंसर आते जाएगा। ऑलराइट, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।